जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। लिंग विद्यालय एवं समाज जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 2। इस पेपर के अंतर्गत लेक्चर नंबर 15 यानी आज हम लोग जो लेक्चर देखने जा रहे हैं ये 15 नंबर का लेक्चर है, यानी 15वां वीडियो है ये पेपर नंबर 2 का। तो आज का ये जो टॉपिक होगा दोस्तों, टॉपिक है निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा महिलाओं की पहुंच। दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़े थे औपचारिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा में महिलाओं की पहुंच पढ़े थे। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और उसका अर्थ परिभाषा हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद पढ़े थे कि महिलाओं की पहुंच यानी अनौपचारिक में महिलाओं शिक्षा में महिलाओं की पहुंच। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो निरौपचारिक लिखा हुआ है, ठीक है। निरौपचारिक लिखा हुआ है और अनौपचारिक लिखा हुआ है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शब्दों के जाल में अगर आप फंस गए तो समझिए कि आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। यहाँ आपको देखना है ये अनौपचारिक जो है और निरौपचारिक है, दोनों का अगर इंग्लिश अगर देखिएगा तो नॉन फॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉन फॉर्मल। तो दोस्तों नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ओमेन एसेस, यानी हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, तो निरौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा एवं महिलाओं की पहुँच, ठीक है। तो आप लोगों को शब्दों के जाल के चक्कर में नहीं फंसना है। निरौपचारिक और अनौपचारिक एक है ये, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि निरौपचारिक अभिकरणों का अर्थ। दोस्तों हम लोगों ने जो औपचारिक अनौपचारिक अभिकरण, बार बार हम अभिकरण के बारे में बताते हुए आ रहे हैं कि अभिकरण का मतलब एजेंसी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग औपचारिक अनौपचारिक एजेंसी के बारे में उसका अर्थ परिभाषा पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजेंसीज, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज यानी निरौपचारिक एजेंसी अभिकरण का अर्थ। तो दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा इस शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होता है यानी रेगुलर क्लास वाला जो शिक्षा होता है, एक और क्लास के जो बाहर अनौपचारिक शिक्षा होता है, तो ये दोनों का मिला जुला रूप क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षा होता है, ठीक है। इस शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के समान न तो अनेक नियम आदि होते हैं और न ही अनौपचारिक शिक्षा जैसा खुलापन होता है। दोस्तों आप लोग पिछले कक्षा में देख ही चुके हैं कि जो औपचारिक शिक्षा होता है, जो औपचारिक शिक्षा होता है उसमें नियमबद्ध नियम तरीके से आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलता है। और अनौपचारिक जो शिक्षा होता है दोस्तों वो खुलापन होता है। तो कहने का मतलब ये आज का वीडियो जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा में न नियम ही ज़्यादातर होते हैं न ज़्यादा खुलापन ही होते हैं, ठीक है। और जो ये औपचारिक शिक्षा होता है और अनौपचारिक शिक्षा होता है, इन दोनों का मिला जुला रूप निरौपचारिक शिक्षा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि निरौपचारिक अथवा अनौपचारिकेतर शिक्षा में छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुरूप ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताओं व सुविधाओं को ध्यान में रख करके कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ठीक है। कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं ताकि वे सभी के लिए संभव व उपयोगी बन सके। यह शिक्षा समयबद्ध नहीं होती है, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थितियों में व्यवस्थित की जाती है, ठीक है। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक परिभाषा आपको हमने दिया हुआ है वार्ड तथा डेटम के अनुसार। निरौपचारिक शिक्षा एक नियोजित अनुदेशात्मक अभिकल्प है जो नियमित नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है या करता है, ठीक है। ये वार्ड तथा डेटम के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषा थी। अब देखिए निरौपचारिक जो शिक्षा है, निरौपचारिक एजेंसी है, इसका वर्गीकरण। निरौपचारिक यानी निरौपचारिक एजेंसी का वर्गीकरण के अंतर्गत पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से अलग प्रकार की शिक्षा है, ठीक है। जो निरौपचारिक शिक्षा है ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा से
अलग प्रकार की शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा प्रायः उपेक्षित और मजबूर लोगों की शिक्षा के लिए बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई होती है। यह प्रणाली सरल और अधिक लचीली होती है और किसी भी उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो आपके सामने ये पॉइंट रखा गया है, इस पॉइंट से आप निरौपचारिक अभिकरण एजेंसी या निरौपचारिक शिक्षा के बारे में आप पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे निरौपचारिक जो अभिकरण है, एजेंसीज है, उसका वर्गीकरण। निरौपचारिक एजेंसी के वर्गीकरण के अंतर्गत अगर देखेंगे, निरौपचारिक शिक्षा के अगर अंग देखेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो सबसे पहला जो एजेंसी का वर्गीकरण है, ये है आपका प्रौढ़ शिक्षा का। कौन सा है? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो दोस्तों, सन 1956 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे चलकर इस केंद्र का नाम प्रौढ़ शिक्षा विभाग रखा गया। वर्ष 1961 में इस निर्देशालय को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का एक अंग बनाया गया। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने नया व्यक्तियों ने बचपन में पढ़ाई न करते हुए, कक्षा 1 से लेकर के पढ़ाई न करते हुए, यानी कोई पढ़ाई नहीं किया, अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा की कोई अगर देखा, यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जन्म से लेकर के प्रौढ़ तक नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ाने का जो व्यवस्था बना है वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बना है। और 21 वर्ष से अधिक है, अनपढ़ है, अगर 21 वर्ष से जो अधिक है और वो अनपढ़ है, तो उसे उन लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो सके, उसे गुणा भाग जोड़ बाकी घटाना और इसके साथ साथ जो लेन देन करना है, थोड़ा मोड़ा कानून इत्यादि का हिसाब इत्यादि, यानी छोटा छोटा जो मूलभूत की ज़रूरत है वो साक्षर हो करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत लागू किया गया। अब देखिए, एक दूसरा निरौपचारिक शिक्षा का जो वर्गीकरण है, पहला तो प्रौढ़ शिक्षा हो गया, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा दूरस्थ शिक्षा केंद्र। दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर। तो आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस मोड, दूरस्थ शिक्षा से बीएड भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, दूरस्थ शिक्षा का वह स्वरूप है जिसमें शिक्षार्थी को दूर से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। यह शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे शिक्षार्थियों को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति प्रदान करने का एक तरीका है। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के विपरीत वह व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी को किसी भी तरह से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता है, बल्कि वे अपने अपने स्थान रहते हुए आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। दोस्तों, ये आप क्लियर हो चुके होंगे कि जो दूरस्थ शिक्षा है, आप दूरस्थ शिक्षा से बीएड भी कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो कैसेट आदि, यानी अपने घर रह करके आप दूर दराज में कहीं रहते हैं और आपके पहुंच से कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय दूर है, तो आप वहां से भी रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये आपका दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब आ गया पत्राचार शिक्षा। तो दोस्तों, ये सब का मिला जुला लगभग एक ही रूप है। अब पत्राचार का मतलब कि पत्र भेज करके। अभी हम लोगों ने दूरस्थ शिक्षा में देखा कि जैसे मान लीजिए हम दूर रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा में देखा। अब पत्राचार में अगर देखा जाए तो पत्राचार होता है, यानी हम पत्र लिख करके भेजते हैं कॉलेज को, कॉलेज उसका उत्तर भेजता है, इस तरीके से पत्राचार हो गया। तो पत्राचार पाठ्यक्रम का उद्देश्य सभी योग्य और इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। जो व्यक्ति विभिन्न कारणों से नियमित विश्वविद्यालय और अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल होने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक प्रणाली के लिए निरंतर खोज है और वह प्रणाली दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है।
यानी जो पत्राचार शिक्षा है ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मुक्त शिक्षा। दोस्तों मुक्त शिक्षा क्या कहलाती है? मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन, खुला विद्यालय, मुक्त शिक्षा। तो मुक्त शिक्षा ओपन एजुकेशन से मतलब उन शैक्षिक संस्थानों से है जो प्रवेश से संबंधित अवरोधों को समाप्त करने के पक्ष में है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ऐसे संस्थान में प्रवेश के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता आवश्यक न हो। दोस्तों कहने का मतलब कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहीं है कि आप ये शैक्षिक योग्यता ले करके आएंगे तभी आपका एडमिशन होगा। उसमें एकदम बिल्कुल ओपन और मुक्त होगा, मुक्त यानी कोई आप बाध्य नहीं होंगे, आप जाइए और एडमिशन कराइए और पढ़िए। ये मुक्त शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर होता है तो शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक एवं अनूठी योजना। दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो EGS एंड A1E कहते हैं, ठीक है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा EGS तथा IE स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने की सर्व शिक्षा अभियान SSA, ठीक है, SSA का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूट गए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय जाने से, पढ़ने से छूट गया है तो SSA जो सर्व शिक्षा अभियान है इसी के तहत एक योजना है, उसी का एक घटक, एक भाग कह सकते हैं कि शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक एवं अनूठी जो योजना आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको विद्यालय में अलग से ला करके उनको भी पढ़ाया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे निरौपचारिक शिक्षा का वर्गीकरण, तो उसमें आपका नेक्स्ट है समाज कल्याण केंद्र। दोस्तों समाज कल्याण केंद्र का मतलब हो जाता है बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य देश में महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक और सामाजिक रूप से अयोग्य लोगों की सहायता करना और उनके विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं की क्रियान्वयन करना। बोर्ड अपने अपने कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी क्रियान्वित करता है, यानी समाज कल्याण विभाग। दोस्तों समाज कल्याण विभाग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुने हैं तो यहाँ पर आप जैसे सोसाइटी वेलफेयर सेंटर, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसके अलावा महिलाओं को, इसके अलावा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, आर्थिक रूप से दिव्यांग, यानी जिस तरीके से है उनको समाज के अंतर्गत समाज कल्याण के माध्यम से उन बच्चों को सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि युवा संगठन। दोस्तों युवा संगठन भी निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक एजेंसी का एक वर्गीकरण, एक हिस्सा है। इसमें ये होता है युवा किसे आप कह सकते हैं, युवा मंडल 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के समूह के युवक युवतियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वैच्छिक रूप से सामूहिक गतिविधियों में सहभागी बनना चाहता है। युवा मंडल सदस्य न केवल स्वयं जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं अपितु अपनी जागरूकता एवं रचनात्मक शक्ति का प्रयोग समाज एवं राष्ट्र के नव निर्माण में करना चाहते हैं। ये युवा संगठन है, ठीक है। अब दोस्तों जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखे, यानी जो निरौपचारिक एजेंसी का वर्गीकरण था, उसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाता है कि निरौपचारिक यानी अंशौपचारिक, यहाँ लिखा है, आप निरौपचारिक कहिए या अंशौपचारिक कहिए। तो निरौपचारिक साधनों, जो अभी हम लोग साधन पढ़े 5-7 ठो साधन, प्रौढ़ शिक्षा, उसके बाद से जो भी अभी हम लोग साधन पढ़े, उस सभी साधनों का महिलाओं की शिक्षा में भूमिका क्या है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो महिलाएं, अगर युवा संगठन था तो युवा संगठन का महिलाओं की शिक्षा में भूमिका क्या है। युवा संगठन मान लीजिए कहीं कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उनको ऐसे अपने संगठन के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना, उनको ये समझाना कि आप भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से अगर हेल्प करे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समाज कल्याण विभाग है, उसके बाद हम लोगों ने देखा शिक्षा गारंटी योजना, उसके बाद आप लोगों ने देखा ये मुक्त शिक्षा, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, इन सारे के सारे महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और पॉइंट हो जाती है कि अनौपचारिक,
यानी निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व। दोस्तों ये जो अभी हम लोग शिक्षा पढ़े उसकी क्या आवश्यकता है, आप लोग खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई गरीब उस तरीके का तबके का बच्चा है तो निरौपचारिक जो शिक्षा है उसकी क्यों हमें आवश्यकता पड़ी। दूर दराज रह रहे हैं बच्चे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि समाज से बिल्कुल कटे हैं, तो उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें निरौपचारिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, अंशौपचारिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।